गुलशन इकबाल 13D3 के इलाके में यहाँ पर जो है वो एक माह कबल जो है वो सीवरेज की लाइन डालने के लिए खुदाई का काम शुरू किया था। काम उसके बाद जो है वो अमला था वो लापता हो गया और वो जो नई लाइन डाली थी उस लाइन का ये हाल है कि वो भी फटी हुई है। यहाँ पर जो है वो गटर लाइनें भरी हुई हैं, सारी अपार्टमेंट है उसके अंदर पानी मौजूद है, पानी भरा हुआ है। जो दुकानदार हैं उनका कारोबार तकरीबन तबाह हो चुका है। एक साइड की रोड मुकम्मल तौर पे बंद है। यहाँ पर जो खुदाई करके छोड़ी गई है हमारे लिए अजियत का बाइस है। 1.5 महीने से हो गया, यहाँ पर गुजरना महाल हो गया। पानी अंदर भरा हुआ है, पानी के टैंकों में गटर का पानी मिक्स हो रहा है। इलाका मकीन को इतनी परेशानी है कि आपको क्या बताएं, हर टाइम यहाँ बच्चे गिर जाते हैं। ये नई लाइन डाली है मगर ये भी भरी हुई है। देखिए हम इस वक्त मौजूद हैं गुलशन इकबाल 13D3 के इलाके में। यहाँ पर जो है वो एक माह कबल जो है वो सीवरेज की लाइन डालने के लिए खुदाई का काम शुरू किया था। चंद रोज यानी कि 2 से 3 रोज के दौरान खुदाई की गई, पाइप लाइन भी डाली गई। तमाम उसके बाद जो है वो अमला था वो लापता हो गया और कहाँ चला गया इसके बारे में किसी को नहीं जानता। इस वक्त जो है पूरा गुलशन इकबाल जो है वो खुदा हुआ है। गलियाँ, मोहल्ले और तमाम इलाकों में खुदाई हुई है। जगह जगह सीवरेज का पानी जमा है। हमारे साथ इस वक्त इलाका मखी एक मौजूद हैं जो बताएंगे कि इनका इलाका, इनके यहाँ कहाँ पे पानी भरा हुआ है, कितने अरसे से जो है वो ये सिलसिला जारी है। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये तकरीबन 1.5 महीने से हो गया। यहाँ पर गुजरना महाल हो गया, पानी अंदर भरा हुआ है। पानी के टैंकों में गटर का पानी मिक्स हो रहा है और यहाँ से गुजरना महाल है। बच्चे गिर रहे हैं, लेडीज़ गिर रही है, बूढ़े बच्चे नमाजी पलीत हो रहे हैं, उनके कपड़े। यहाँ से पूरे गुलशन इकबाल का यही हाल है। लेकिन यहाँ पर जो खुदाई करके छोड़ी गई है हमारे लिए अजियत का बाइस है। ये खुदाई इसलिए हुई है कि यहाँ पानी अक्सर बारिशों में भर जाता था, बहुत ज़्यादा, आम दिनों में भी और बारिशों के दिनों में। और इस बात को 1 महीना हो गया और इलाका मकीन को इतनी परेशानी है कि आपको क्या बताएं, हर टाइम यहाँ बच्चे गिर जाते हैं या कभी कुछ हो जाता है। यहाँ देखें इतने मसले हैं ना, हम 1 महीने से इस पानी को झेल रहे हैं। ये नई लाइन डाली है मगर ये भी भरी हुई है, फुल भरी हुई है। ये इसका भी कोई हल नहीं है। यहाँ तक डाली है सिर्फ टुकड़ा, तो या तो डालते पूरा डालते नदी तक, ये यहाँ तक डाल के चले गए, ये पानी सारा खड़ा हो गया। तो इसका क्या हल क्या है इसका? अब आगे तक या तो इस लाइन को मिलाया जाए नाले तक या सामने वाले नाले में मिला दें। जमात इस्लामी वाले भी आए, पीपल्स पार्टी वाले भी आए, मगर किसी ने नहीं आके यहाँ कुछ किया। बस आते हैं चले जाते हैं, आते हैं भाई कल आएंगे परसों आएंगे, मगर हम तो 1 महीने से परेशान हैं। इस वक्त जो खंडात की हालत हो रही है कि मोहनजोदड़ो का नज़ारा पेश कर रही है और हमारे लोगों की ये हालत है। यहाँ गुलशन इकबाल 13D1 की ये हालत है कि इस वक्त यहाँ से एक मैयत बस जा रही थी और सामने से एक एम्बुलेंस आ रही थी। आप यकीन करें वो पेशेंट की जो हालत थी और जिस तरीके से लड़के भागे हैं और उसको निकलवाया है ये अल्लाह जानता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि यार अगर एक काम कर रहे हो, हुकूमत से भी मेरी दरख्वास्त है, जब एक काम कर रहे हो तो उसको ख़त्म तो करो, एंड तक तो करो यार। लोगों को आपने ऐसी अजियत में डाला हुआ यार, ये हालत हुई है लोगों की यार। तरक्याती काम तो मैं यहाँ जो बैठा हुआ हूँ 2 साल से देख रहा हूँ, जो है उसमें कोई फर्क तब्दीली नहीं आ रही। अब ये खोद कर चले गए हैं और खोदने के बाद हमने पूछा भाई, बोला 1 महीने में हो जाएगा। 3 महीने हो गए खुदा हुआ पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं। बल्कि कराची शहर का बड़े पोस एरिया जिनमें के खुदाइयाँ की हैं ना, वहाँ भी कोई काम अच्छा हो रहा है, कहीं भी नज़र नहीं आ रहा काम होते हुए। ऐसे वो आते हैं खुदाई करते हैं तो पानी की लाइन को डैमेज कर देते हैं, तो पानी की किल्लत हो जाती है। इलेक्ट्रिक पर इनकी जो चोट मारते हैं, इलेक्ट्रिक पर करंट आ जाता है तो इलाके की बत्तियाँ चली जाती हैं। यानी कोई अच्छा काम होते हुए, हाँ, सीवरेज के लाइन को अच्छा काम होते हुए नज़र नहीं आ रहा। और बार बार सिंध हुकूमत किसी एक अफराद का नाम नहीं ले रहा, सभी वज़ीर हैं सिंध हुकूमत के अंदर, सब कहते हैं बहुत तरक्की हो रही है। तरक्की अगर तरक्की होती तो हम तो अवाम में तो हम आपको तारीफ़ करेंगे ना कि अच्छा काम हो रहा है, लेकिन अच्छा काम नहीं है बिल्कुल। गड्ढे हर जगह और रास्ते भी बड़े ऊंचे नीचे, बहुत प्रॉब्लम होता है। हम जैसे को चलने में तो इतनी दिक्कत होती है, समझो नमाज के लिए जाने में हर तरह से प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब बस हमें ये गुजारिश है कि ये रास्ते को सही करा दें खुदा के रास्ते, ताकि लोग आसानी से चल जाए। आज ये काफ़ी अर्सा हो गया, 3-4 महीने से तो कम से कम है ही। मतलब उससे पहले भी हालत तो ऐसे ही थी, लेकिन अब ज़्यादा ख़राब हो गए। मतलब 13D में जो हाल हुआ है इस वक्त, गैस की लाइनें, गटर की लाइनें, रोड का हाल, धूल मट्टी, लोगों को परेशानी, आने जाने में ट्रैफिक की परेशानी यहाँ पे चल रही है। तो इससे हम दुकानदारों को बड़ा अफेक्ट हुआ है कारोबार में और सब चीज़ों में।
तो लिहाजा गवर्नमेंट इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ पे ध्यान दे और जल्द से जल्द ये मसले को हल करे, ताकि लोगों की रोज़गार भी चले और दूसरा ये कि लोगों का आना जाना ये सब चीज़ें सही हों। ये तकरीबन इस सूरत हाल को भी महीना हो गया है और यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है हम लोगों को, गाड़ियाँ आने जाने का बहुत मसला है। आप ये सारा देख सकते हैं, ये सब खुदाई हुई भी है, लोग परेशान हैं, लोगों को आने जाने का रास्ता नहीं है। अभी परसों भी एक गाड़ी इस गड्ढे में अंदर गई है, वो हम लोगों ने निकाली अपनी मदद। आप तो बराए करम आपसे अपील ये है कि ये काम तो हो रहा है, तो पीछे से भी इस काम को जल्द से जल्द ख़त्म करवा के और इसको पूरा ख़त्म करवा दें। बराए मेहरबानी इसके कुछ ऐसा अमल करें इसका, ताकि हमारी इससे जान छूट। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो अमला यहाँ पर आया था काम करने के लिए, उसने काम करने के बाद यहाँ पर कौन से काम है जो नहीं किए जिसके वजह से शदीद परेशानी का शिकार है? इसमें यह है कि इन्होंने पाइपलाइन में सुराख नहीं किए, उनको काटा नहीं है, खोला नहीं है। जो पानी जितना भी है बैक रिवर्स मार रहे हैं अंदर की तरफ, अंदर के सब होदियाँ गटर सब फुल हुए पड़े हैं। अभी वहाँ से कीड़े भी चल रहे हैं, इतनी तादाद में कीड़े चल रहे हैं। गर्मी का मौसम है, वैसे तो नहीं मरते, कीड़ों से मारेंगे आवाम को। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने जो है मुतल्लिका इदारों में शिकायत की है? कोई शिकायत नहीं की, हम सिर्फ इन तक दौड़ते रहते हैं जहाँ तक हमारी पहुँच है। बहुत शुक्रिया। देखिए, इनका कहना है कि इन्होंने जो है वो अभी शिकायत तो नहीं की है, ताहम इस इलाके में जो है वो तकरीबन 1.5 माह से ज़्यादा अरसा हो गया। मुर्तज़ा वहाब जो मेयर कराची हैं, वो यहाँ पर आए थे। सहबा अख्तर रोड के कॉर्नर के ऊपर इन्होंने एक प्रोग्राम किया था, जिस प्रोग्राम में जो है संगे बुनियाद रखा था। संगे बुनियाद रखने के बाद जो है इस इलाके का हाल मजीद बिगड़ गया है। उसके बाद जो बेहतरी आने के बजाय लोगों का कहना है कि जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। इस वक्त जो है देख सकते हैं, अब जो है वो तकरीबन हमारे जहाँ आने के बाद जो है ये एक खुदाई का अमल जो है वो दोबारा शुरू हो गया। मशीन आ गई है इस वक्त, और ये खुदाई के लिए यहाँ पर मशीन आई है। ताहम ये क्या काम करेगी इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। जो मेन होल है, वो जो नई लाइन डाली थी, उस लाइन का ये हाल है कि वो भी फटी हुई है। यहाँ पर जो है वो गटर लाइनें भरी हुई हैं, सारी अपार्टमेंट है, उसके अंदर पानी मौजूद है, पानी भरा हुआ है। जो दुकानदार हैं उनका कारोबार तकरीबन तबाह हो चुका है। एक साइड की रोड मुकम्मल तौर पे बंद है, दूसरी साइड की रोड जो है वहाँ पर ठेलों की भरमार है, जिसकी वजह से आम गाड़ियों को और शहरी इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जो पैदल चलने वाले हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है, कोई पूछने वाला नहीं है। मुतल्लिका इदारों से मुतअद्दिद बार जो है वो इलाका मकीनों ने शिकायत की है कि यहाँ पर ठेलों को जो भरमार है, शाम के वक्त जो है वो मज़ीद इजाफा हो जाता है ठेलों में, जिसको कमी लाई जाए। यहाँ पर जो है जो ठेले वाले खड़े हुए हैं इनको इस जगह से हटाया जाए, ताकि गाड़ियाँ निकलने में और पैदल चलने वालों को जो है वो मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़े। यही हाल जो है वो सहबा अख्तर रोड का है। सहबा अख्तर रोड जो है वो मुकम्मल तौर पे खुदा हुआ है, दोनों साइड से खुदा हुआ है। एक साइड पे जो है वो सीवरेज की लाइन डालने के लिए, तो दूसरी साइड पे सुई गैस वालों ने खोद दिया। बीच का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, तमाम वहाँ भी जो है वो मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। जो पैदल चलने वाले हैं, मोटरसाइकिल सवार हैं, उनको शदीद दुश्वारी का सामना है। शाह सुलेमान रोड से जो है ये रोड जो है 13D की तरफ आने वाले लोग यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं। तो सर शाह सुलेमान रोड से जो कट है 13D आने वाला, उस पर वहाँ से जो है वो रोडें टूटी हुई हैं। ना रोडों को बनाने का कोई काम हो रहा है, ना ही जो है वो जो सीवरेज की लाइन है उसको कोई इस तरीके से डाले जा रहा है कि पानी की निकासी हो सके। अगर ये लाइन डल भी गई, उसके बावजूद भी जो है किसी किस्म की लोगों को सहूलत नहीं होगी, क्योंकि लाइन आधी डाली जा रही है। जो नदी में जब रास्ता जा रहा है, अगर लाइन वहाँ तक डाल दी जाए तो शायद जो है वो यहाँ पर कुछ बेहतरी आ जाए। बारिशें होती हैं तो ये इलाका पूरा जो है वो दरिया का मंजर पेश करता है यहाँ पर। और जो दुकानदार हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। ये सामने आपकी दुकानें मौजूद हैं, इनका कारोबार तकरीबन ठप होकर रह गया है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बंद हो गया है कारोबार। और जो है दुकानदारों का यही कहना है कि हमें जो मुश्किलात हैं, हमारे जो कारोबार हैं वो तबाह हो गए। इससे पहले हमारा कारोबार अच्छा चलता था, तहम जो है इस वक्त जो कारोबार मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है। इसके अलावा जो है वो ये 13D3 की जो गलियां हैं, जो बलोच गोड कहलाता है, बलोच गोड की गलियों का भी कुछ यही हाल है कि यहाँ पर भी जो है वो खुदाइयाँ हुई हैं और सड़क का बहुत बुरा हाल है। इसे इलाका मकीन जो है वो बहुत शदीद परेशानी का शिकार है।